कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। हमने आज तक किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी है और नहीं देंगे, और किसी को भी हमारे मामले, अंदरूनी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। और तीसरे देश की मध्यस्थता हम क्यों स्वीकार करेंगे? कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। हम कश्मीर के ऊपर क्या बात करेंगे अमेरिका से? हम कश्मीर के ऊपर बात करने को क्यों तैयार होंगे? इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इंदिरा जी बहुत याद आती है। एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था, और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया, उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। मैम एक सवाल और भी है कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम के लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं ना कहीं ट्रंप की जो है ट्वीट हो रहा है, उनसे संकेत मिल रहा है। मैं ट्वीट से कोई संकेत नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इस पूरी दुनिया को पता है हमारी आर्मी की ताकत, इस पूरी दुनिया को हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम का पता है, और इस पूरी दुनिया को यह पता है कि परमाणु बम तो हमारे पास भी है। हम थोड़ी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये सारी जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या ट्वीट में क्या मैसेज था, क्या नहीं था, मुझे ऐसा लगता है इस पर टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर बात करने की जरूरत जरूर है। कश्मीर को लेकर बातें उठ रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता की है कश्मीर को लेकर, भारत जो है इसमें तीसरे आदमी की जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि तत्काल पार्लियामेंट का स्पेशल सदन सत्र बुलाया जाए और इस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को और इस देश के सदन को बताएं पहलगाम हमले के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका से सीज फायर अनाउंस हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति एक आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रखकर बात कर रहे हैं। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि हमारे दोनों के प्रधानमंत्री किसी दूसरी जगह बात करेंगे। क्या शिमला समझौता रद्द कर दिया गया है? उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करने को तैयार है, वो मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। हमने आज तक किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी है और नहीं देंगे, और किसी को भी हमारे मामले, अंदरूनी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। आज इस देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को और उनकी सरकार को यह बताना है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल कैसे दे रहा है। कश्मीर में मध्यस्थता हमने कभी स्वीकार नहीं करी है और अभी भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह सारा सच इस देश को जानना जरूरी है, और इन सब बातों का जवाब हमारी सरकार एक स्पेशल नहीं, ऑपरेशन तो अंदर जाकर के हमने जवाब देने का काम किया। सेना ने पराक्रम दिखाने में कमी नहीं रखी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक एक तीसरा मुल्क ये कह दे कि साहब हमने सीज फायर कर दिया, बाहर से पता चले कि सीज फायर हो रहा है, और उसके बाद अमेरिका फिर ये सुबह फिर ट्वीट करके कहें कि मैं 1000 साल पुराना कश्मीर का मसला सुलझा दूंगा, मध्यस्थता। हमने क्या शिमला समझौता तोड़ दिया? तो हम पूरा देश जानना चाहता है पहलगाम के कातिलों का क्या हुआ, कहां है वो पहलगाम के कातिल? उनका मारा जाना जरूरी है। सेना ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर जवाब दिया था, और अचानक एकदम ब्रेक लग गया, तो पता तो चलना चाहिए देश को कि क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। हमारा तो मॉरल बहुत हाई है, हमारी देश की सेना का मॉरल बहुत हाई है, एकदम ब्रेक लगा दिया। तो ये सब चीजें सवाल पैदा कर रही हैं, जो इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री के लिए सारे देश ने एकजुटता के साथ कहा कि हम साथ हैं, विपक्ष ने कहा कि आपके हर फैसले के साथ हैं, तो ये इतना बड़ा फैसला हुआ, क्या इस फैसले की जानकारी नहीं होनी चाहिए? और तीसरे देश की मध्यस्थता हम क्यों स्वीकार करेंगे? कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। हम कश्मीर के ऊपर क्या बात करेंगे अमेरिका से? हम कश्मीर के ऊपर बात करने को क्यों तैयार होंगे? इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इंदिरा जी बहुत याद आती है। आपको लग रहा है कि अभी भी कोई उम्मीद बची है, या कोई एयरफोर्स की तरफ से कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई जो है देने की प्रतीक्षा में है सरकार? देखिए, मुझे नहीं पता, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल, विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई, वो
सरकार की का ही संदेश था। तो मुझे नहीं, अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि चाहते हैं कि सत्र बुलाइए और बताइए सबको कि क्या है क्या नहीं, वस्तु स्थिति अवगत कराइए जब सब आपके साथ खड़े थे। पी चिदम्बरम से उधर से उन्होंने कहा कि पूरी घटना जो है एक तरीके से बड़ी दिलचस्प है और क्या भविष्य में होने वाला है इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं, तो वो दिलचस्प एक तरीके से बताना चाह रहे हैं। नहीं तो आप देखिए ना कि पहले ट्रम्प साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर पाकिस्तान पीसी करता है, फिर हिंदुस्तान पीसी करता है। तो आप टाइमलाइन देखिए ना, ये तो समझने की चीज़ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आकर के देश को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। पाकिस्तान एक धूर्त मुल्क है, वो कभी मक्कारी से बाज नहीं आएगा। सर योगी आदित्यनाथ तो तारीफ कर रहा, उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत तो पाकिस्तान ने अब देखी भी होगी। हमारी मिसाइलों की ताकत देखी, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारी मिसाइलें ताकतवर है, हमारी सेना ताकतवर है, हमारे हौसले उनसे ज्यादा हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अचानक ये जो हुआ है ना, ये समझ में नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं थरूर साहब, हमारे पास मकसद नहीं है, हमारा देश आतंकवाद से पीड़ित हो रहा है। आतंकवाद पैर फसार करके हमारे घर में घुस करके आतंकवादी 26 लोगों को मार के चले जाते हैं। हमारे पास मकसद नहीं है, हमारे पास मकसद है आतंकवाद को खत्म करने का, सबसे बड़ा मकसद है, उससे भी बड़ा मकसद है ये, उससे भी बड़ा मकसद है इस वक्त। और उस वक्त हम इतने ताकतवर नहीं थे जितने ताकतवर हम आज हैं। लेकिन कमान जब इंदिरा जी ने ली हुई थी तो इसलिए इंदिरा जी याद आती हैं। आप प्रधानमंत्री से लगता बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरीके की। नहीं, प्रधानमंत्री जी के हम तो साथ खड़े, पीछे खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी को तो करना है फैसला, हम तो पीछे खड़े हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो फिर बता तो दीजिए कि क्या हो रहा है। होना नहीं चाहिए, देखिए सेशन होना चाहिए, उसमें चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। देश को जानने का अधिकार है, देश को अधिकार है इस बात को जानने का। पुलवामा पहलगाम के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, वो दिखाई देने चाहिए कहां गए पहलगाम के कातिल, उनको सजा मिलनी है। उनकी सजा पूरी हो गई।